बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ते भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक बार सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 30 तारीख को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 सीटें शिक्षक की हैं, प्रयागराज झांसी शिक्षक क्षेत्र, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र दोनों से क्या कर रहा हूँ बाबा, और गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे करके 5 सीटों पर चुनाव है। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 7-8 महीने से इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से तैयारी की है हमारे कार्यकर्ताओं ने। और अब चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, हम लोग, हमारी पार्टी के लोग योजनाबद्ध तरीके से सभी मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज बरेली मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और चुनाव तक इस अभियान को, कैंपेन को कैसे चलाना है और 100% मतदान कराना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना, इस प्रकार की कार्य योजना आज की बैठक में हम लोग बनाए। अध्यक्ष जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, अरे यार ये क्यों करते हो? रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार उनको पाखंडी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे? अभी एक समाज के, हिंदुस्तान की एक बड़े तबके की आस्था से जुड़ा विषय है और आस्था से जुड़े विषयों पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत विषय है और व्यक्तिगत विषयों में कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है उनको जान से भी खतरा बताया, उसको बैन लगाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर, हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, आप उसमें देखोगे तो उन्होंने हमेशा हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई और कार सेवक का नरसंहार हुआ, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री। हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और आतंकवादी हमलों में जो लोग सम्मिलित पाए गए, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार उनसे मुकदमे वापस करने में लगी। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं देश की न्यायपालिका का कि उनकी सजगता के कारण मुकदमे वापस नहीं हो पाए। उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, एक समाज के बड़े वर्ग को लेकर उन्होंने हमारे जितने भी धार्मिक हैं, पर्व हैं, आयोजन हैं, उनको बाधित करने का काम किया, चाहे कांवड़ यात्रा हो, डीजे जैसा विषय हो। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। लेकिन मैं दोबारा फिर दोहराता हूं कि अखिलेश यादव को इस विषय पर जरूर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए देश को, प्रदेश को, कि ये स्वामी प्रसाद जी का बयान है, समाजवादी पार्टी का। निकाय चुनाव में मायावती जी भी इस बार आ रही हैं, इसको किस तरीके से लेंगे? कितना चुनाव परिदृश्य बदलेगा? उत्तर प्रदेश में सर कोर्ट के आदेश पर सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी का एक सर्वे का काम जारी है। माननीय न्यायालय ने 3 महीने का आदेश दिया है।
3 महीने में चुनाव कराने की। जैसे आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार चुनाव कराने के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है और तैयारी हम लोगों ने जो भी व्यवस्थागत संगठन से जुड़े विषय हैं हम लोगों ने अपने पूरे तैयारी किए हैं और जैसे चुनाव घोषित होंगे हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे और समय से प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव में जाएंगे। हमारी सरकारों ने नगर निकाय से जुड़े विषयों पर जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम लोग बड़ी जीत नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से प्राप्त करेंगे। अब बहन जी ने भी ये सवाल उठाया था, बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, इसको किस तरीके से लेते हैं? मेरा मत ये है कि हमें अमीरी और गरीबी इस पर चर्चा करनी चाहिए, सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए, देश की एकता की बात करनी चाहिए और हम लोग जातिवाद, संप्रदायवाद ये सब हम लोगों के लिए हमेशा चुनौती रहे, लेकिन हम लोगों को देश के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए सरकार को उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए और मैं जिस गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि प्रदेश की सरकार हो, चाहे योगी जी की या माननीय मोदी जी की सरकार हो, उसी अपेक्षा के साथ काम करती है। एक सवाल जितेंद्र जी से। जितेंद्र, अरे एक आपसे, कांग्रेस की जो यात्रा थी